के खुतबे में कहा था, अल्लाह रहम फरमाए हाजरा पर, अगर उसने पानी की मुडेर न बांधी होती तो अल्लाह उस पानी को पूरी दुनिया में फैला देता, पूरी दुनिया में पहुंचा देता। अल्लाह रहम करे हाजरा पर। और जब कोई चीज पूरी दुनिया में बहुत आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती है। अब जमजम पूरी दुनिया में अगर फैल जाता तो उसकी इतनी इज्जत होती। आज गंगा की देख लो क्या इज्जत हो रही है, सफाई करना पड़ रही है, लोग उसी में लैट्रीन करते, उसी में पेशाब करते, उसी में नहाते, उसी में धोते, सारे नेता लोग उसी में डुबकी लगाते। कुंभ के मेले में देख लो उसी में डुबकी लगाएंगे, उसी कहते पाप धुल गए। और किसी फिल्मी दुनिया के एक्टर ने जो फिल्मी गाना बनाया था ना, वो गाना याद है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। उस पर तो केस नहीं हुआ, मेरे ऊपर क्यों केस करोगे भाई? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यानी इतने पापी उसमें डुबकी लगाए कि सबके पाप गंगा में रह गए। अब कोई नहाएगा तो उसके पाप तो धुलेंगे नहीं, जो पाप उसमें पड़े हुए वही करेंगे तुम्हारे। लेकिन जमजम की क्वालिटी देख लो, जमजम की कैटेगरी देख लो। जमजम में कैल्शियम भी है, जमजम में आयरन भी है, जमजम में जिंक भी है, जमजम में मिनरल्स भी है, जमजम में विटामिन भी है। मेरे इटावा में आज भी एक शख्स ऐसा है जो 20 साल पहले पानी की शिप से गया था हज करने, 20 साल के बाद वो इंतकाल कर गया, लेकिन उसके घर में 20 साल पुराना जमजम का पानी एक कट्टी में आज भी रखा हुआ है। आज भी फ्रिज में नहीं रखा, वो पानी आज भी रखा है। उसके बच्चे कभी कभी एक ढक्कन गिफ्टी लेते हैं और बीमार को उसी में एक जग पानी में एक ढक्कन मिलाया और दे देते हैं। 20 साल के बाद भी वो पानी न तो कीड़े पड़े, न सड़ा, न बदबू दिया। आज वो पानी 20 साल पहले जैसा था, आज वो पानी उसी शक्ल में मौजूद है। ये जमजम की कैटेगरी, ये जमजम की क्वालिटी है। शर्म सुरधारी संदूषका, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे, वो सर के बाल जब खिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, उच्चालापी ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, लोगों को इबादत के लिए, भक्ति के लिए बुलाने के लिए ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे। मंदिरों में ऊंचे स्वर में आलाप नहीं किया जाता है, मंदिर में घंटा बजाया जाता है, घंटा। लेकिन ऊंचे स्वर में आलाप क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये आलाप। अर्थात वो आजान कहने वाले होंगे। अल्लोपनिषद में आजान भी लिखी हुई है। वो आजान कैसे देंगे? ऊंचे स्वर में आलाप कैसे करेंगे? अस्मल्लाह इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल रसबरस अल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, यह अल्लोपनिषद में लिखा हुआ है। अस्मल्लाह इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, मोहम्मद रसूल रसबरस अल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मेरा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। यानी अर्थात वो आजान देने वाले होंगे, उच्चालापी ऊंचे स्वर में वो आलाप करेंगे, ऊंचे स्वर में वो आजान देने वाले होंगे। लिंगच्छेदी खतना कराने वाले होंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले, आखिरी नबी के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। खतना, हमारे हिंदू भाई खतना नहीं कराते, बल्कि हम लोगों को और उल्टा कटुआ बोलते हैं। एक आदमी कहने लगा, मौलाना जी ईश्वर ने, अल्लाह ने जैसे पैदा किया वैसे ही रहना चाहिए, आप उस चीज को बिगाड़ क्यों देते हैं, खतना क्यों कर देते हैं, ऐसे ही आप दाढ़ी क्यों रखते हैं? ईश्वर ने जब पैदा किया था तो चिकने थे, तो बाद में जो चीज निकले उसको हटा देना चाहिए, वो फजूल चीज है।
ट्रेन में सफर करो, बड़ा मजा आता है। कभी कभी ऐसी भैंसें मिल जाती है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, जब से यूपी में डेंजर आदमी बैठा है तब से चुपचाप चलना ही बेहतर है, वरना जब ये सब नहीं था, प्यार भरी बातें होती थी तो बहुत मजा आता था। तो हमने उनसे कहा पंडित जी बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा, बाद में जो चीज निकले उसको काट के फेंक देना चाहिए। आप जो ये बोल रहे हो नहीं दाढ़ी के ऊपर हम लोगों की, आप इस पर कायम रहिएगा। कहने लगा क्या? बिल्कुल। हमने कहा माँ बहन बेटियां हैं कि नहीं तुम्हारी? वो भी तो जब पैदा हुई होंगी तो सिंपल हुई होंगी ना, तो बाद में अगर जिस्म का कोई हिस्सा बढ़ जाए तो उसको आपने आज तक काटा, फेंका? तो अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा बाद में बढ़ गया है तो आप उस पर इतनी अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? खतना क्यों कराते हो? हमने कहा खतना कराते हैं क्यों? जब ईश्वर को खतना ही पसंद था तो खतने वाला ही इंसान पैदा करता। मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, खतना तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। आपके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीन लोग है ना, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो हमने कहा ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, शिव मारने वाला। आपके खुदाई अलग अलग है, दुनिया बनाने वाला अलग है उसको ब्रह्मा कहते हैं, पालने वाला अलग है उसको विष्णु कहते हैं, मारने वाला अलग है उसको शिव कहते हैं, शंकर। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का खतना नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? शिव जी, शंकर जी, अरे शंकर जी का लिंग शंकर जी के साथ था तो शंकर जी की पूजा करो ना, शंकर जी के लिंग की पूजा क्यों करते हो? शिव लिंग। और वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे, कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज, क्या बात है? हमने कहा नहीं बताएंगे तो ये पंडित जी हमसे नाराज हो जाएंगे, बहुत खराब बात लिखी हुई आपकी किताबों में। नहीं आप बताइए। हमने कहा सुनिए, बहुत नॉर्मल बात बता देता हूं। ब्रह्मा जी ने शंकर को पैदा किया। शंकर जी जब बड़े हुए तो शंकर जी ने ड्यूटी लगा दी कि मेरे लिंग को नापो, इसका साइज। अब वो नापते चले गए, कोई नापा ब्रह्मा जी ने तो 50,000 साल तक नापते ही और वो खत्म, महाभारत खत्म होने में नहीं आया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कम वक्त को उनसे ड्यूटी पे लगा दिया, खत्म ही होने में नहीं आ रहा है। तो 50,000 साल तक जो उनके साथ था वो तो वही रह गया। 50,000 साल के बाद जो बचा उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने मुंह में लेकर दबा के दांत से कस के काट दिया और फूंक दिया ऊपर से। ऊपर से जो फूंका तो नीचे पंडित के घर में 50,000 पंडित ने कहा ओ जय ओम नमः शिवाय। उस दिन से शंकर जी के लिंग की पूजा हो रही। चैनल वालों ये वाकया देना नहीं अपने चैनलों में, अगर दिया तो ऐसे हमसे मामला खराब होगा। ये तो इनके कहने पर अब हम आ गए हैं अपनी असलियत पर। सुन लीजिए मेरे भाइयों, उस दिन से शिव जी को पंडित कहता है अरे उस खतना तो उस तरह से होता। तो हमने कहा उस जमाने में उस तरह नहीं चलता था, दांत से होता। अरे आगे की खाल का कट जाना खतना कहलाता, वो जिससे भी हो। अब सही बात क्या है आपको मालूम है? सही बात यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में सबसे आने के बाद सबसे पहले खतना कराया। सबसे पहले खतना किसका हुआ इस्लामी तारीख में? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और यही मंदिर है, इधर इब्राहिम उधर शंकर, दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। हमारे ऊपर चाय की होटलों में बैठ के बात मत कीजिएगा, लेकिन मुआवजा देखिए। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजिर बच्चा नहीं होता था, पैदा ही नहीं हुआ उनका, 86 साल तक कोई औलाद पैदा नहीं हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास।
रब्बे हबली मिन अस्सालिहीन, अल्लाह मुझे साले बेटा दे। तब 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको बेटा दिया। इधर शंकर जी के भी कोई बच्चा नहीं होता था, इधर शंकर जी के भी कोई बच्चा नहीं होता था। शंकर की पत्नी पार्वती जी नहा रही थी, उन्होंने अपने बदन के मैल और अपने बदन के कुचैल, अपने बदन की गंदगी से बच्चा बनाया और उसका नाम रख दिया गणेश। उसका नाम रखा गणेश और गणेश के दरवाजे पे खड़ा कर दिया, मैं नहा रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। थोड़ी देर के बाद शंकर जी जब अंदर आए तो गणेश बाहर खड़ा था। गणेश ने कहा, कहाँ जा रहे हो? शंकर ने कहा, ये तो हमारा घर है। शंकर जी ने कहा, ये तो हमारा घर है। गणेश ने कहा, अंदर तो मेरी माँ है पार्वती जी, मैं उनका बेटा हूँ, मैंने तो आपको नहीं देखा है, मेरी माँ की परमिशन नहीं है कि आपको अंदर जाने दें, आप कैसे कह रहे हैं कि ये मेरा घर है? शंकर जी ने कहा कि ये तेरा घर है? अरे पार्वती मेरी पत्नी है, मेरा कोई बेटा नहीं है। पार्वती कह रही है, तुम कह रहे हो कि मेरी माँ अंदर नहा रही है? शंकर जी ने तलवार निकाल ली, हटरा दिया। गणेश जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं गर्दन कटाना दोबारा कर लूंगा, लेकिन अपनी माँ की नाफरमानी, अपने माँ की नाफरमानी नहीं करूंगा। शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पे तलवार मार दी। गर्दन कट के कहाँ गिरी आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ गई, आज तक नहीं पता चला, गर्दन कट गई। शंकर जी अंदर घुसे, पार्वती जी ने तलवार में लगा हुआ खून देखा, कहा ये क्या किया? का बाहर जो लड़का खड़ा था उसको मार दिया, अंदर नहीं आने दे रहा था, तब वो मेरा बेटा था। शंकर जी ने कहा, मेरा तो कोई बेटा नहीं, अरे आज ही तो मैंने उसको अपने बदन के मैलों के जल से बनाया था। मुझे नहीं मालूम था। का मेरे बेटे को जिंदा करो, किसी तरीके से जिंदा करो, मैं नहीं जानती हूँ। शंकर का काम तो मारने का था, जिंदा तो कर नहीं सकते थे। अब पूरी दुनिया में गर्दन ढूंढी, गर्दन नहीं मिली। रास्ते से एक हाथी आ रहा था। शंकर जी ने कहा, पार्वती गर्दन तो नहीं मिल रही है, अगर इस हाथी का सूंड काट के गणेश के लगा दे और गणेश जिंदा हो जाए तो चलेगा? पार्वती जी ने कहा, कुछ भी करो, मेरे बेटे को जिंदा करो। तब उन्होंने एक हाथी को गर्दन काटी और गणेश जी के लगाई, गणेश जी जिंदा हो गए। अब गौर कीजिए, यहाँ इब्राहिम को बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही है, रब्बे हबली मिन अस्सालिहीन, उधर शंकर को बच्चा नहीं हो रहा है, उधर शंकर ने अपने बेटे की गर्दन उड़ाई, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। वासना देखिए, इधर शंकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई, वहां गर्दन कट गई, यहाँ गर्दन नहीं कटी। उधर शंकर ने गणेश की जिंदगी को बचाने के लिए हाथी का सूंड काटा और लगाया। इधर अल्लाह ने इस्माइल की जगह पर जन्नत से दुम्बा उतारा, इधर दुम्बा कट रहा है, इधर दुम्बा ज़िबा हो रहा है, उधर हाथी की गर्दन काटी जा रही है। इधर इब्राहिम है, उधर शंकर है, इधर पार्वती है, उधर हाजरा है। मेरे भाई जो जरा गौर कीजिए आप, इधर शंकर जी गर्दन पे छुरी चला काट रहे हैं, इधर इब्राहिम छुरी चला रहे हैं, उधर हाथी चल रहा है, इधर दुम्बा कट रहा है। ये मुआवजा है, पढ़िए आप किताबों को। और सबसे पहला खतना किसका हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। इधर भी किसका खतना है? शंकर जी का, यानी शिवलिंग की पूजा हो रही है। असल खतना ये था, लिंग अच्छे दिन वो खतना कराने वाले होंगे, अंतिम ऋषि के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। और एक चीज और बताइए, लिंग अच्छे दिन सर्व सब कुछ खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। कौन से जानवर खाएंगे वो भी लिख दिया, बिना कौलते शाम, उनके यहाँ उस वक्त तक कोई जानवर हलाल नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर कौल यानी मंत्र नहीं पढ़ लिया जाएगा, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहकर वो जानवर को ज़िबा करेंगे। किसी ने हमसे पूछा था, मौलाना साहब क्या जानवर पर बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ने से हलाल हो जाता है? मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा जी, कहा बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है? मैंने कहा जी अल्लाह का कलाम है। कहा अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है या हराम? मैं फंस गया। मैंने कहा यार ये तो फंसा रहा हूं। मैंने कहा हलाल है?
जिंदा बकरा जिंदा भैंस जब हलाल है तो बिस्मिल्लाह कहने की जरूरत क्या है? हमने कहा यार ये तो फंसा रहा है, अगर मैंने कह दिया हराम है तब भी फंसाएगा ये, और कह दिया हलाल है तब भी फंसाएगा ये। तो मैंने कुछ दिमाग में सोचा, मैंने कहा ये तो हराम है। मैंने इस नजर से कहा कि जिंदा बकरे का अगर आप चाहें 1 किलो गोश्त काट लें और पकाएं तो नहीं पका सकते जब तक आप उसको इस्लामी तरीके पर ज़िबा नहीं करोगे। एक भैंस खड़ी है, आप उसका 1 किलो गोश्त काट के अगर पकाएंगे तो आपके लिए हराम है नहीं। तो मैंने इस नजरिए को सामने रखते हुए कह दिया अरे जिंदा बकरा जिंदा भैंस तो हराम है। तो उसने कहा फिर हलाल कैसे हो गया? मैंने कहा उस पर छुरी चलाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ा, हलाल हो गया। कहने लगा इसका मतलब यह है कि हराम जानवर पर छुरी चलाई जाए बिस्मिल्लाह पढ़ के तो हलाल हो जाता है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है, हराम जानवर को हलाल कर देती है। मैंने समझ गया ये क्या कहना चाहता है। मैंने कहा हाँ। अच्छा तो सूअर पर, गधे पर, कुत्ते पर भी बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ कर अगर छुरी चलाई जाए तो वो भी हलाल हो जाएगा? मैंने कहा नहीं। बोला अच्छा 1000 मरतबा पढ़ लो बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर तो? मैंने कहा 1 लाख भी बार पढ़ लो तो भी हलाल नहीं होगा। क्यों? बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर से जब हराम जानवर हलाल हो जाता है तो गधा कुत्ता सूअर क्यों नहीं होता? इसको भी कर लो। उसकी बीवी पास में बैठी हुई थी। मैंने कहा ये आपकी बीवी है कि कोई और, भगा के तो नहीं लाए? कहता चुप, शादी किया हूं मैंने, फेरे लगे। मैंने कहा ये किसी की माँ बहन बेटी कुछ तो होगी। कहा मेरी बीवी है, किसी की बेटी भी है। मैंने कहा मंत्र पढ़े गए होंगे, ओम भूर्भुवः स्वाहा पुत्र स्वाहा मंगलम स्वाहा, सब पढ़ा गया होगा। कहने लगा हाँ। 7 फेरे लगे होंगे? हाँ। मैंने कहा इन फेरे लगने से पहले आपकी पत्नी आपके ऊपर हलाल थी या हराम? कहने लगा हराम थी। हमने कहा उसके साथ उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना क्या था? का सब अशुद्ध, सब हराम था। निकाह से पहले, फेरों से पहले, मंत्र से पहले वो अशुद्ध थी, हराम थी। हमने कहा फिर ये हराम औरत हलाल कैसे हो गई? कहने लगा मंत्र पढ़ा गया हलाल हो गई। मैंने कहा अगर यही मंत्र तुम्हारी माँ बहन और बेटी पर पढ़ा जाए तो क्या वो भी हलाल हो जाएगा? माँ बहन बेटी तक नहीं जानेगा। मैंने कहा मैं जान ही रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर यही मंत्र माँ बहन बेटी पर पढ़े जाए तो हलाल हो जाएगी? कहने लगा नहीं। हमने कहा 1000 मरतबा पढ़े जाए तो? फिर उसने भी वही जवाब दिया 1 लाख मरतबा भी पढ़ेंगे तब भी वो हराम रहेगी, हलाल माँ बहन बेटी कैसे हलाल हो जाएगी? हमने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर से वही जानवर हलाल होते हैं जो हलाल होने के लायक हैं। जैसे मंत्र से वही औरत हलाल होती है जो हलाल होने के लायक है। जैसे मंत्र पढ़ने से माँ बहन बेटी हलाल नहीं हो सकती, ऐसे बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर से सूअर कुत्ता और गधा हलाल नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर का यही नियम है, यही उसूल है, यही ज़ाब्ता है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद जो रास्ते भर पूरी और सब्जी वो खिलाती हुई आई उसकी बीवी हमको, अरे आप तो बहुत बड़े ज्ञानी है, मेरा लालीगढ़ से इलाहाबाद का सफर इतनी आसानी से कट गया कि पता ही नहीं चला। मेरे भाइयों, जब भी कोई आपसे ये सवाल करे कि आप भैंस खाते हो, बकरा खाते हो और ये खाते हो वो खाते हो, कुत्ता और गधा क्यों नहीं खाते, आप उससे फौरन इल्जामी सवाल ये कर ले कि आप भी तो बकरी का, गाय का, भैंस का दूध पी लेते हो, कुतिया का काहे नहीं पीते, गधी का काहे नहीं पीते, सुअरी का क्यों नहीं पीते? भाई आपके यहाँ तो ये सारे जानवर हराम है ना। हमारे यहाँ जो जानवर हलाल है उसका दूध भी हलाल है, उसका गोश्त भी हलाल है। जो जानवर हराम है उसका गोश्त भी हराम है, उसका दूध भी हराम है। तुम्हारे यहाँ तो सारे जानवर हराम है, तो दूध क्यों हलाल हो गया? और उन्हीं जानवरों का दूध तुम क्यों पीते हो जिनको हम खाते हैं? मुसलमान बकरी खाता तुम उसका दूध पीते हो, मुसलमान भैंस खाता तुम उसका दूध पीते हो। गाय का नाम हम किसी मसलहत से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बिहार और बंगाल तक हम सीमित नहीं है, और ये चैनल वाले अपने हरामी पने से बात आएंगे नहीं। ये अपना सुअर पना दिखाकर ही मानेंगे, क्योंकि इनके चैनल को व्यूज चाहिए। इसलिए मैं मसलहतन नाम नहीं ले रहा हूँ।
हम उसका दूध गोश्त खाते हैं तो दूध भी पीते हैं। आप मुझे बताइए जिन जानवरों का हम गोश्त खाते हैं और दूध पीते, आप भी उन्हीं जानवरों का दूध क्यों पीते हो? मुसलमान कुत्ता नहीं खाता, कुतिया का दूध क्यों नहीं पीते? मुसलमान सूअर नहीं खाता, आप सूअरी का दूध क्यों नहीं पीते? मुसलमान गधा नहीं खाता, आप गधी का दूध क्यों नहीं पीते? कुछ छुपी चीजें हैं। ये सारे जानवर आपके यहाँ पर भी हलाल हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा मत खाइए, वरना इतना महंगा हो जाएगा कि गरीब मुसलमान खरीद ही नहीं पाएगा। अभी भी लखनऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मंगल के दिन मुसलमान अपनी होटलों को बंद रखते हैं। मैंने पूछा मंगल से क्या ताल्लुक है? बोले हमारी होटलें मुसलमानों से थोड़ी चल रही हैं, हमारी होटलें तो गैर मुस्लिम भाइयों से चल रही हैं। मंगल को हम मक्खी मारते हैं, कोई आता ही नहीं है। जितने भी खाने वाले लोग हैं, मुसलमान तो सिर्फ बदनाम है। गाय के मामले में सबसे बड़ा करने वाला बीजेपी का नेता, सबसे ज्यादा गाय का गोश्त विदेशों में भेजने वाला बीजेपी का नेता। मुसलमान तो सिर्फ बदनाम है। खाने में आप चले जाइए, लखनऊ के अलीगंज में आ जाइए, बड़ी बड़ी होटलें जहाँ वहां चले जाइए, मंगल को इन लोगों को होटलें बंद करना पड़ती है, इसलिए कि हिंदू भाई मंगल के दिन नहीं खाता है, वो मंगल के दिन का एहतराम करता है, इसलिए मुसलमानों को भी अपनी होटलें बंद करना पड़ती हैं। फिर भी हम बदनाम हैं, फिर भी हम बदनाम हैं। मेरे भाइयों सोचिए, क्या डालिंग गच्छे दीन सर्वभक्षो मतो मम्मा, वो सब कुछ खाएंगे, मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। वो वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल यानी मंत्र पढ़ लिया गया होगा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा जाएगा, वही जानवर खाएंगे। मुस्लिम नेओ संस्कारा, ये लोग कौन लोग? दाढ़ी रखने वाले, गांठ न लगाने वाले, बाल खिलाने वाले और चोटी न रखने वाले, अजान देने वाले, खतना कराने वाले और सारा गोश्त सब्जी और हलाल जानवरों का गोश्त खाने वाले जब इस दुनिया में आएंगे, मुस्लिम नेओ संस्कारा, हिंदू भाइयों ये भी तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, मुस्लिम नेओ संस्कारा, दुनिया इनको मुसलमान के नाम से जानेगी, इनको दुनिया मुसलमान के नाम से याद करेगी, यानी इनकी जात मुसलमान की होगी। मुस्लिम नेओ संस्कारा, इनको मुसलमान कहा जा रहा होगा। आज भी मेरी घड़ी में 2:17 हो गए हैं, आज की तारीख में भी, अब ये 13 तारीख नहीं बल्कि 14 तारीख लग चुकी है, 14 तारीख के रात के 2:17 पर भी ये शब्द भविष्य पुराण के अंदर लिखे हुए हैं। अगर न लिखे हुए हो तो किसी भी चौराहे पर ले जाकर मौलाना जर्जीस की गर्दन उड़ा दे। मैं पहले एग्रीमेंट बना दूंगा कि कोई दोषी नहीं होगा। आज और मेरे ऊपर केस आज तक कोई हिंदू भाई थोड़ी किया है। मैं योगी जी के, मोदी जी के भी खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ है, बहुत से लोगों के खिलाफ बोला हूँ, कई बार जेल में भी गया हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ आज तक किसी हिंदू भाई ने केस नहीं किया। मेरे ऊपर जितने भी केस किए हैं वो हमारे बिरादरान ने किए हैं, हमारे मुसलमान भाइयों ने किए, दूसरों ने थोड़ी किए हैं, हमारे अपनों ने किए हैं। तो मेरे भाइयों, ये नाम अज्ञान हेतु मोहम्मद मोहम्मद नाम दिया गया, अहमद नाम भी है, अहमद नाम का एक आदमी जन्म लेगा, अहमद पुरुष महान इमादत, इतना महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा अल्लाह का किसी ने नाम लिया? मुझे बताइए। वरुण तपस उसका नाम अहमद होगा और अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला होगा। अल्लाह का मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसी ने नाम ही नहीं लिया। थोड़ा सोचिए, सुबह आँख खुली, सुबह सबसे पहले आपकी आँख खुलेगी, आँख खुलते ही अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह का नाम, वुज़ू बनाने बैठे तो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए तो मस्जिद में घुसे अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, अल्लाह का नाम, नमाज पढ़ना शुरू किया तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम,
नमाज खत्म की तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद में जितनी देर बैठे सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। मस्जिद से जब निकल रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। घर से निकल रहे हैं तो रब्बी व रब्बुकल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से और अल्लाह ही पर भरोसा, अल्लाह का नाम। सलाम कर रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। ऊपर चल रहे हैं तो सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। नीचे उतर रहे तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। कपड़ा पहन रहे हैं तो अल्लाह का नाम, सीख रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना खाने बैठ रहे तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। यहाँ तक कि लैट्रीन में और पेशाब करने के लिए जा रहे हैं तो उधर भी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाह का नाम। यहाँ तक कि अपनी बीवी के पास आराम कर रहे हैं और बीवी से मुलाकात की जरूरत पेश आ रही है तो हम बिस्तरी के मौके पर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतानी मा रज़क़तना, अल्लाह का नाम। सोकर उठे थे तो अल्लाह का नाम, अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु वहिया, उठने से लेकर सोने तक पूरी 16 घंटे 18 घंटे की पूरी जिंदगी में एक मिनट भी अल्लाह के नाम को भुलाया नहीं है, अल्लाह का नाम लिया। अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला होगा प्रसाद। कृष्ण जी कह रहे हैं जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के धर्म में चले जाना। यानी आया जन्नत में जाने का, स्वर्ग में जाने का उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय के 10वें मंत्र में, योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अचरत आत्मा निराशीर परिग्रह। हाय अर्जुन, ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ तो पूरे शरीर का योग कर लो, यानी नमाज पढ़ने खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो। अल्लाहू अकबर, ये हाथों का योग, अल्लाहू अकबर। रुकू करके कमर को इतना सीधा कर लो कि रुकू में पानी का बर्तन तुम्हारी पीठ पर रखा जाए तो गिरने न पाए, पीठ इतनी सीधी कर लो। तब अल्लाहु लिमन हमीदा खड़े हो जाओ, अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में जाओ। दोनों पैर मिला लो, पैरों की उंगलियों को मोड़कर किबले की तरफ कर लो। यहाँ से जो रगें खींचेंगी वो तुम्हारी दिमाग की नसों तक जाएंगी और जब तुम सजदे में जाओगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी दिमाग की नसों तक पहुंच जाएगा। और जो आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, सजदा करता हो, उस आदमी को कभी ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं हो सकती है। डॉक्टर मोरिस बुका है, अमेरिका का यूरो का सबसे बड़ा डॉक्टर, लिखता है कि 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला मुसलमान जो सजदा करता हो और वैसा सजदा करता हो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, इस आदमी को कभी ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता, क्योंकि वो सजदे में जाता है तो उसका खून उसकी दिमाग की एक नस तक पहुंच जाता है, एक रक्त तक पहुंच जाता है। क्या कहा गया? हाय अर्जुन, ये इबादत, ये नमाज दिन भर में 5 मरतबा पढ़ना, पंचम समय कर्तव्य 5 मरतबा पढ़ना, अहम स्वयं कर्तव्य, मैं खुद 5 मरतबा पढ़ता हूँ। मिर्गा चरम, अगर जमीन पाक न हो, उस पर नमाज पढ़ने की ताकत न हो, जमीन का पाक हो, मिर्गा चरम, मिर्ग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, तो हिरन के चमड़े को जाए नमाज बना लेना, हिरन के चमड़े को बिछा लेना और हिरन के चमड़े पर नमाज पढ़ लेना। ये कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। ये है हिंदू धर्म के अंदर भी इस्लाम की समझ। 2:23 2:15 तक मेरा टारगेट था, 7 मिनट ज्यादा। मेरे भाइयों 10 मिनट में बैठूंगा। आज मैंने अपने भाई के कहने पर कलेजा निकाल दिया, मैंने मंत्र पढ़ना छोड़ दिया, बावजूद इसके कि मुझे हाई कोर्ट का डायरेक्शन मिला हुआ इलाहाबाद का। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप अपने धर्म की बात करेंगे, दूसरे धर्म की नहीं। लेकिन क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ गई कि मैंने कुछ नहीं देखा कि अब मेरे पास कौन सा नोटिस आएगा।